बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये एक तस्वीर मुझे नज़र आ रही है, मेरा ख्याल है ये आपको भी नज़र आनी शुरू हो जाएगी। ये पाकिस्तान के या किसी भी कोई क्रिकेट मैच के टेस्ट मैच की है और आप ये तस्वीर देखें कि विकेट कीपर के साथ तकरीबन 1 2 3 4 5 लोग जो हैं वो स्लिप के ऊपर खड़े हैं। ये क्रिकेट और पाकिस्तान की सियासत का आपस में वो चोली दामन का साथ समझ लें कि है इमरान खान साहब की वजह से। और इमरान खान साहब जो हैं वो सियासत की जितनी मिसालें उन्होंने देनी होती हैं या उसका मवाजना करना होता है तो वो हमेशा पाकिस्तान या क्रिकेट के साथ इसको जोड़ते हैं, पाकिस्तान की सियासत को। तो मुझे भी आज यूं ही लगा है कि जिस तरह या तो ये इमरान खान साहब बैटिंग कर रहे हैं और इनको जो बॉलिंग करवाई जा रही है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से करवाई जा रही है, और पूरी की पूरी जो अपोजिशन है ये नवाज शरीफ साहब की नून लीग हो, पीपल्स पार्टी बिलावल साहब की हो, मौलाना फजल रहमान साहब हो, ANP हो, कोई भी हो, जितनी भी अपोजिशन है वो सारी की सारी स्लिप में खड़ी है कैच पकड़ने के लिए। कोलों कुछ नहीं कर रही, मतलब वो मरहूने मिन्नत है वो बॉलर की जो इस वक्त बॉलर इमरान खान साहब नामी बैट्समैन को गेंदें गिरा रहे हैं। तो वो जनाब बड़ा इस वक्त शुगल लगा हुआ है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की या इमरान खान साहब की या पाकिस्तान की सियासत की या इमरान खान साहब की जो भी सियासत है, जो भी उनकी हुकूमत की कारगुजारी है, अगर उनको किसी नाकामी का कोई सामना है, अगर उनको किसी कोई चैलेंज का सामना है तो उसकी वजह इमरान खान साहब ख़ुद हैं। उसकी वजह ना नवाज शरीफ साहब हैं, ना उसकी वजह मौलाना फजल रहमान है, ना PDM की कोई तहरीक है, ना मरियम बीबी की कोई तकरीर है, और ना बिलावल भुट्टो जरदारी की कोई धमकी है। ये बात आप लिख लें। ये जो क्या कहते हैं कि ज़्यादती होगी अगर हम ये वाली बात कहें कि जी कि देखा है पाकिस्तान में ये बड़े बड़े सियासतदानों ने इमरान खान साहब को खाक चटाने पे मजबूर कर दिया है। ये एक अलग बात है कि नवाज शरीफ साहब ने और जरदारी साहब ने बड़ा अरसा पहले कह दिया था कि यार कि इनके ख़िलाफ़ जो है वो किसी साजिश करने की ज़रूरत नहीं, कोई तहरीक चलाने की ज़रूरत नहीं है, ये इतने नालायक हैं कि अपनी नालायकियों के बोझ तले खुद ही दब जाएंगे। ये वैसे बातें मुस्लिम लीग नून जो है ये पीपल्स पार्टी के लिए भी किया करती थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप कौम को अकेला छोड़ दें या अपना जो एक पॉलिटिकल पार्टी का एक बेसिक जो हक होता है कौम के ऊपर जो या कौम का जो उनके ऊपर हक होता है कि वो उनकी आवाज़ उठाएंगे और उनके दुख दर्दों का मदावा करेंगे और कोई प्लान तैयार करेंगे कि जी कि ये गवर्नमेंट जो है इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया लोगों का, हमारे पास ये फार्मूला है। बात लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो पिछले 2 हफ्तों से शोर पड़ा हुआ है कि जी कि वो गए 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 गए, वो सूरत हाल क्या है? वो सूरत हाल ये है कि इस वक्त भी पहले तो ख़बर ये चली थी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आ रहे हैं और हलाल अल्लाह हो गई है, डील शील सारे मामलात हो गए, और इवन यहाँ तक ये इस चीज़ का गहरा तासुर था कि इमरान खान साहब ख़ुद बुखला गए थे। अपनी पार्टी के या तर्जमानों के कबीना के इजलासों में वो बैठ के ये बात बबांगे दोल कह रहे थे कि एक ऐसा शख्स जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा हो और फिर वो नायल हो चुका हो तायात, वो किस तरह, और फिर सजा याफ्ता हो, मुल्क से बाहर हो, वो किस तरह आके मुल्क का 4थी दफ़ा वज़ीर आज़म बन सकता है? तो इसका कुछ करें। वो अपने तर्जमानों को कह रहे थे कि ये जाके आप शोर डालें बीच सड़क के खड़े होके, तो जिसको कहते हैं ना वो पिटना, डांस करें, वो जो होता नहीं तिगनी का नाच नाचें खुद ही और रौला पाओ, स्यापा कुटो, सीना को भी करें कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ। तो बहरहाल वो नवाज शरीफ साहब अगेन कि वो बात जो है वो कितनी दुरुस्त थी कितनी गलत थी, वो कुछ लोग कह रहे हैं कि जी कि वो डील शील वाली बातें ऐਵੇਂ ही हैं। डील अगर होनी है तो वो नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं होनी, जो गारंटियाँ की बात की जा रही हैं वो डील अगर होनी है तो वो शहबाज शरीफ साहब के साथ होनी है। और वो जो मुलाकात मैंने आपको ख़बर भी दी थी, वो बहुत से लोगों का ख्याल है कि वो मुलाकात जो थी वो जो ये हुई थी फेज़ 6 डिफेंस में DHA में, ये 2 जो बड़े थे पाकिस्तान के, बहुत से लोग इसकी तशरीह ये कर रहे हैं कि वो शहबाज शरीफ साहब थे और जनरल बाजवा साहब थे। ओके होंगे, अल्लाह बेहतर जानता है। हमें तो जो बात बताई गई थी वो यही थी कि 2 बड़ी शख्सियात मिली हैं।
तो गारंटी जो है वो बहरहाल बहुत से पाकिस्तान के सियासी तजिया नगारों का ख्याल है कि जी नवाज शरीफ की गारंटी जो है वो कोई थर्ड पार्टी देगी तो काम आगे चलेगा। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब, अमेरिका, इंग्लैंड को इस तरह की, क्योंकि पहले भी गारंटियाँ उन्हीं की थी। बेनज़ीर भुट्टो साहब जब वह पाकिस्तान वापस आई थी, फिर वो जो बंदोबस्त हुआ था नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने का और फिर वापस आने का, फिर वो इमरान खान साहब ने भी कौमी असम्बली की राहदारी में खड़े होकर कहा था कि जी जब तक ये जब जिला वतन थे सऊदी अरब में तब तक वापस नहीं आए थे जब तक कोई डील नहीं हो गई थी। तो पाकिस्तान की सियासत में ये डीलें शीलें ये कोई नई बात नहीं है, ये होनी होती हैं, ये होती हैं। और मतलब किसी एक बंदे के एवं मूड ख़राब होता है तो इनकलाब ले आता है और फिर उसके बाद उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, फिर वो डिले करता फिरता है। मैं परवेज़ मुशर्रफ साहब का हवाला आपको दे रहा हूँ कि किस रौनक के साथ उसने मुल्क में एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा था। फिर वो अपनी खाल बचाने के चक्करों में जनाब वो तरले डालते फिर रहे थे, कभी सऊदी अरब थे, कभी अमेरिका थे, कभी किते कि मैनू बचाओ, ये जो हालात हुए थे उनके। और फिर बेनज़ीर भुट्टो के साथ उन्होंने एक डील की थी। बहरहाल ये पुरानी बातें हैं, तो कुछ बदला नहीं है। पाकिस्तान में इसी तरह की सियासत होती है और इसी तरह की सियासत होनी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि नवाज शरीफ साहब के साथ, बहरहाल ये मेरा ख्याल है, गलत भी हो सकता है, कि शहबाज शरीफ के साथ डील हो या किसी और के साथ हो, बात अगर नून लीग की हुकूमत की आनी है तो गारंटी नवाज शरीफ की चाहिए। नवाज शरीफ साहब का जो वो क्या कहते हैं सियासी जो उनका माजी है वो बेतबारी से भरा हुआ है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो खौफज़दा है उनसे। वो जो आप देखें ना कि उन्होंने सिर्फ एक आध दफ़ा नाम लिए थे और उसके बाद वक्त पड़ गया था इधर, और जनाब के नाम क्यों लेते हैं और ये जनाब कुर्बानियाँ तो शहादतें और वो हर तरह की फिर चीज़ें, ये इंडियन नैरेटिव, पता नहीं कहाँ कौन सी बातें की गई थी। वो इसलिए था कि नवाज शरीफ साहब जब किसी बात पे अड़ जाते हैं तो फिर वो अड़े रहते हैं, और उन्होंने अपने जो सियासी मुखालफिन हैं उनके साथ उन्होंने समझौता जो है वो उस तरह करके नहीं किया। अपने फ़ायदे के लिए ज़रूर किया होगा, लेकिन उनके मुखालिफ को फ़ायदा हो जाए इस तरह का समझौता नहीं उनसे कभी हुआ, ना उन्होंने किया है। तो गारंटी तो बहरहाल चाहिए होगी। अगर मैच पड़ा हुआ है, बैटिंग कर रहे हैं इमरान खान साहब और बॉलिंग कर रहे हैं जनाब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का कोई एक चेहरा नहीं होता, तो लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट बॉलिंग कर रही है, हालात ख़राब हैं और वो चाह रहे हैं विकेट लेना और ये लगाना चाह रहे हैं छक्का। तो ये विकेट लेने और छक्के के दरमियान एक चांस है कि जनाब के कोई कैच भी स्लिप दे विच जा सकता है। तो ये सारे कैच पकड़ने के चक्रों में है कि कैच पकड़ें और मैच जीत जाएं। तो लेकिन उसके बावजूद जो मैच पड़ा हुआ है उसका रिज़ल्ट जो भी निकले, उस रिज़ल्ट में जो कह लें कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में वो रिज़ल्ट निकलता है, विकेट गिरती है इमरान खान साहब की, तो हुजूरे वाला फिर जो अगली पार्टी है वो पीपल्स पार्टी के साथ कोई मामला सेट हो, डील हो, या फिर नून लीग के साथ, दोनों सूरतों में दोनों के साथ कोई ना कोई मामला तय करना पड़ेगा, ये बात तय है। और अगर नून लीग चूँकि वो अददी अक्सरियत पंजाब में सबसे बड़ी जमात और चांस उसी का ज़्यादा है, और फिर इस वक्त तो मुस्लिम लीग नून का जो क्या कहते हैं वो गुड्डी चढ़ी हुई है। और जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि किस तरह इमरान खान साहब के जो करीबी साथी हैं उनको जेलें नज़र आ रही हैं और वो टिकट लेने के रवादार नहीं हैं। अगला इलेक्शन उनको हारता हुआ नज़र आ रहा है, और लोग जो हैं वो ये जो हो रहे हैं ना जी, कौन से इंतखाबात होते हैं बल्दियाती, इसमें इनको टिकट लेने के लिए बंदे नहीं मिल रहे हैं। ये पीटीआई के लोग बता रहे हैं, खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, जो पीटीआई के ओहदेदार हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो सूरत हाल अब ये खबरें इस तरह की आ रही हैं कि वो बहरहाल डील तो होनी है, और जो नवाज शरीफ साहब हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं लंदन में बैठ के। और ख़बर ये है कि सऊदी अरब की एक आला शख्सियत जो है उनका नाम जो है वो पाकिस्तान में वो रहे, यहाँ पर मेरे पास लिखा पड़ा हुआ है, अली करके नाम है उनका, अली आबाद असीरी, इस तरह करके उनका नाम है। प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई गलती हुई तो माफ़ी, DRB अच्छी नहीं मेरी है।
तो वो जनाब उनसे मिले हैं और जो ख़बर सामने आई है कि दो तरफ़ा पाक सऊदी तल्लुकात, अब दो तरफ़ा पाक सऊदी तल्लुकात सऊदी अरब के एक ऐसा बंदा जो सज़ा याफ्ता है उसके साथ बैठ के क्या दो तरफ़ा तल्लुकात सऊदी अरब के और पाकिस्तान के बैठ के डिस्कस हो सकते हैं। वो तो कोई पावरफुल आदमी हो ना, इक़्तिदार वाला हो, वज़ीर आज़म हो या कोई इस तरह की, या चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, उनके साथ ही वाली बैठ के बात हो सकती है। फिर ये भी कहा गया कि जी उनकी सेहत के मुतल्लिक भी वो दरियाफ्त किया या उनकी तीमारदारी भी की गई। तो ये तीमारदारी जो है ये सियासी तीमारदारी है, और वही बात है कि पाकिस्तान जो है वो उस तरह की स्टेट है कि यहाँ पर जो भी आपने सियासी बंदोबस्त, हुकूमती बंदोबस्त करना हो तो उसके लिए आपको इंटरनेशनली कुछ चीज़ें जो होती हैं वो, या इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ आपको मामला अपने सेट करने पड़ते हैं। और जो हमारी मकामी इस्टेब्लिशमेंट है इसके जो पर जलते हैं वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से ही जलते हैं। ज़ाहिर है कि उससे अपने से ताकतवर के सामने ही आपके पर जलेंगे, और किसी से क्या जलने हैं पर। तो नवाज शरीफ जो हैं वो अपने तौर पर गेम कर रहे हैं, और ख़बरें उनके मुतल्लिक़ यही आ रही हैं कि वो अपनी बात पर कायम है, अड़े हुए हैं कि जनाब के हमने कोई ना साजिश करनी है, ना किसी को साजिश करने देनी है, ना हम ये चाहते हैं कि किसी साजिश का हिस्सा बने, हम सिर्फ एक फेयर इलेक्शन चाहते हैं, वो जब भी हों, ये उनका कहना है, वो जब भी हो फेयर इलेक्शन हो जिसमें पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका कोई किरदार ना हो, ये उनका मुतालबा है। लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ज़ाहिर है कि ज़रूरत है। और मैं अगर बहुत ज़्यादा इस बात को सादा करूँ तो वो जो मार्च वाली बात हो रही है वो ये है कि इमरान खान साहब के पास एक ऑप्शन है, मतलब वो क्या ऑप्शन है कि वो वज़ीर आज़म है और उनके पास जो है वो जो कानूनी और आइनी इख्तियारात हैं वो उनको इस्तेमाल करने से पहले वो इख्तियारात उनसे छीने जाना ज़रूरी है। ये जंग है बस, और किसी का मुस्तकबिल जो है वो, मैं इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ, वो उसी वक्त सिक्योर होगा जब इमरान खान साहब के पास ये इख्तियारात ना रहें, यानी इख्तियारात माफ़ी चाहता हूँ ना, उसी सूरत में रहेंगे, नहीं होंगे जब वो वज़ीर आज़म की कुर्सी के ऊपर नहीं होंगे। तो लिहाजा इससे पहले कि वो, चूँकि ख्वाब आ गया, सईद चोई साहब कह रहे हैं कि वो ऐन वाला एक बंदा उन्होंने लब गया इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ही, तो वो ऐन के साथ इमरान खान की जो है वो उस्मान बुज़दार, इमरान इस्माइल, वो जनाब आरिफ अलवी, तो ये वो इस तरह की बातें जो हैं वो हैं। और फिर इमरान खान साहब के करीबी लोग जो हैं, बहुत करीबी लोग, वो बताते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो जो बिशारतों और ख्वाबों से बाहर नहीं जाते, उनके फ़ैसले बिशारतों और ख्वाबों की बुनियाद के ऊपर होते हैं, ये बात तय है। तो लिहाजा उनको एक ऐन नामी बंदा मिल गया हुआ है जिसका नाम ऐन से शुरू होता है, तो लिहाजा वो किसी भी वक्त जो है वो छक्का लगा सकते हैं, और सितंबर से पहले है जी। तो लिहाजा वो ज़रूरी है कि या तो है कि फिर इमरान खान साहब मान जाएं कि जी कि लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ़ करो, ये आपको इमरान खान, नवाज शरीफ की भी ज़रूरत नहीं है, किसी और की ज़रूरत नहीं, मैं आपका ताबेदार, आपका फरमा बरदार, मैंने पहले भी आपकी खिदमत की है, अगों भी खिदमत करांगा, तो एलो पैन ए मैं सहन कर देते, एलो जनाब मौजा करो। या तो फिर ये है कि इमरान खान साहब कर दें, तो फिर वो जिनको वो मेरा मतलब जिनका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा इमरान खान साहब के एक आइनी इख्तियार इस्तेमाल करने से, उनको इमरान खान कड़ा कोई दनिया मरदा। फिर इमरान खान साहब का मसला ही इतना था ना कि उन्होंने कहा था कि जी कि मैं तो ये चाह रहा था कि ये हो जाए कि मेरे अगले भी 5 साल पूरे हो जाए, तो वो कम से कम ये 5 साल तो फिर वो पूरे कर सकेंगे अगर वो वाला वो काम कर देते हैं। तो मैं ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा खुल के आपको ये वाली बात कर नहीं सकता, तो मसले मसाइल में ना, तो पॉइंट समझें कि लड़ाई दो अफराद के दरमियान है, और अपोजिशन एन चीफ फनकार बनी हुई है कि जनाब के हम जो हैं वो मौके की तलाश में हैं कि इमरान खान साहब कोई है गलत फैसला करें और वो स्लिप करके जो गेंद है उनके बैट से टकरा के वो स्लिप पे आए और हम कैच कर लें। और कैच करने में मतलब कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, इनकी आपस की मुकाबलेबाजी है, तो लड़ाई जो है वो या कसूर जो है वो इमरान खान साहब का अपना है। एक छोटी सी है, बस फरमाइश पूरी कर दें तो गल ख़त्म, ये टीमा टूमा, ये स्लिपे सब ख़त्म हो जाएंगी, और जो कम अज़ कम ये जो टन्योर है उनका वो पूरा हो जाएगा। बाकी सियासत है, लड़ाई है, जारी है, और हर बंदा अपनी अपनी कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस लड़ाई में जो जीता वो सिकंदर, और लड़ाई दो बंदों के दरमियान है, तो तीसरे बंदे एवं सिकंदर बनते चक्रां दे बाहर दे। तो देखें क्या होता है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।